जय जगन्नाथ समस्त को मोर प्रणाम। मु दीपा मुद्रा मोरे क्लास को आपण समस्त को स्वागत। आज टॉपिक हूँ प्रतिमा नाटकम भाषंक द्वारा विरचित प्रतिमा नाटकम। आज प्रतिमा नाटकम नामकरण किपरि होइछि से विषय पढ़िबा एवं प्रतिमा नाटकम जो 7टी अंक रही प्रथम अंकरू सप्तम अंक पर्यंत संक्षिप्त कथावस्तु को जानिबा एवं एही प्रतिमा नाटकम पात्र परिचय विषय रे आज आमे जानिबा। प्रथमे कोन नाटक का नामकरण प्रतिमा नाटकम नामकरण किपरि होइछि से विषय रे जानिबा। प्रतिमा नाटक भाषा का एक महत्वपूर्ण नाटक है। प्रतिमा नाटक भाषंकर गोटे महत्वपूर्ण नाटक अटे। रामायण की कथावस्तु वाले इस रूपक में प्रतिमा गृह अथवा मूर्ति गृह की घटना का महत्व ही इस नाटक की इतिवृत्त रचना की प्रमुख विशेषता है। यही प्रतिमा नाटकमटी रामायण आसी एवं यही प्रतिमा नाटकम रे प्रतिमा गृह अथवा मूर्ति गृहर विशेषता विषय रे वर्णना कराई। इस प्रकार इसका नाम तीसरे अंक में प्रतिमा गृह की घटना के आधार पर रखा गया है। यही भावरे यही प्रतिमा नाटकम जो 7टी अंक रही 7टी अंक मध्यरु तृतीय अंक ही प्रतिमा गृह विषय वर्णना देखा मिले। प्राचीन काल में राजाओं के देवकुल होते हैं जिनमें मृत्यु के बाद राजाओं की पत्थर की मूर्तियां स्थापित की जाती है। प्राचीन काल रे राजा मानकर देवकुल होइतला जेउथिरे कि राजा मानकर जेतेबेले मृत्यु हो जाउतला सेतेबेले तांकर गोटे पत्थरर मूर्ति को स्थापना करा जाउथिला। इक्ष्वाकु वंश का भी ऐसा ही देवकुल था। इक्ष्वाकु वंश रामंकर वंश कौन था इक्ष्वाकु वंश बा रघुवंश तो से इक्ष्वाकु वंश रे मध्य एई देवकुल प्रथाटा भी थिला जिसमें मृत नरेशों की मूर्तियां स्थापित की गई थी जो कि से देवकुल रे कौन थिला ना मृत नरेश बा मृत राजा मानकर मूर्ति पत्थरर मूर्ति स्थापित थिला। ननिहाल से लौटने समय देवकुल में स्थापित दशरथ की प्रतिमा को देखकर ही भरत ने उनकी मृत्यु का अनुमान अपने आप कर दिया था। ननिहाल माने मामू घर रु फेरी भरत देवकुल रे स्थापित थिबा दशरथंकर से जो प्रतिमा बा मूर्ति को देखिकी से दशरथंकर मृत्यु हो जाइछि बोली से अनुमान लगै देइथिले। इसी कारण से इसका नाम प्रतिमा नाटक पड़ा। यही परि भावरे यही नाटकटीर नाम प्रतिमा नाटक रखा जाइछि। प्रोफेसर ध्रुव के अनुसार इस नाटक का पूरा नाम प्रतिमा दशरथ रहा होगा। प्रोफेसर ध्रुव कहउचंती कि यही नाटकटीर पूरा नाम होउछि प्रतिमा दशरथ जिसे संक्षिप्त रूप में प्रतिमा कर दिया गया है। प्रोफेसर ध्रुव कहउचंती कि यही नाटकर पूरा नाम होउछि प्रतिमा दशरथ जहाकू संक्षिप्त रे प्रतिमा नाटक बोली कर दिया जाइछि। भास के एक अन्य नाटक जेमिति कि प्रतिज्ञा योगेंद्रायण को संक्षिप्त में प्रतिमा नाटक प्रतिज्ञा नाटक तथा स्वप्न भाषापतितम नाटक को संक्षिप्त में स्वप्न नाटक कहा जाता है। आउ कौन कहते जेपरी प्रतिमा नाटक
प्रतिमा दशरथ को संक्षिप्त रे प्रतिमा नाटक कहउछंती। सेहीपरि भाବରେ भाषाଙ୍କ द्वारा विरचित अन्य सब रचना जेमिति कि प्रतिज्ञा जोगन्धरायण को संक्षिप्त रे प्रतिज्ञा नाटक कहा जाउची। स्वप्नवास प्रदत्तम नाटक को संक्षिप्त रे स्वप्न नाटक कहा जाउची। वर्तमान आमे एही प्रतिमा नाटकमर संक्षिप्त कथावस्तु को जानिबा। प्रथम अंक रु सप्तम अंक पर्यंत संक्षिप्त कथावस्तु को जानिबा। प्रतिमा नाटक में कुल 7 अंक है। प्रतिमा नाटक में केतटा अंक 7टा अंक अछि। प्रथम अंक अयोध्या में राम के अभिषेक की अभिषेक की तैयारियां हो रही है। अयोध्या रे राम राजा हेबे बोली तांकर अभिषेक पई समस्त कार्यक्रम हेउतिला। राजा दशरथ के आदेश से सब कुछ व्यवस्थित होता था। राजा दशरथंकर आदेश रे सब कुछ ठीक भावरे हेउतिला। अचानक मंगल वाद्य बजते हुए रुक जाते हैं। अचानक कौन हैला ना जो मंगल वाद्य यंत्र सब बाजुतिला से सब बंद हो गला, बजेबा बंद कर देले। इधर सीता भी परिहास में एक बलकल वस्त्र पहनती है। एपटे कौन है ना सीता मध्य परिहास कारण गोटे बलकल वस्त्र को परिधान करछंती। राम उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अचानक मेरा राजा बनना रुक गया। राम कौन कर ना सीतांक पाखक आसुचंती और सीतांक कहउचंती कि अचानक मोर राजा हेबार जो अभिषेक हेउतिला, जो राजा हेबाटा रुकी गला बा बंद हो गला। वहीं लक्ष्मण का भी आगमन होती है। सेठी जेउठी राम सीता ए वार्तालाप करुचंती, कथावार्ता हेउचंती, सेठी की लक्ष्मणकर मध्य आगमन होइछि। जो आवेश में कहते हैं कि मैं संसार में सभी युवतियों को समाप्त कर दूंगा। सेठी लक्ष्मण प्रवेश करिकी जोंटी राम सीता थिले सेठी लक्ष्मण प्रवेश करिकी आवेश होइकी कहउचंती कि संसारर समस्त युवती को मैं समाप्त कर देवी, क्योंकि एक युवती कैकेयी के ही कारण यह सब हुआ है। लक्ष्मण कौन कहउचंती ना कैकेयी मध्य जने युवती अटंती आ तांको पई एही सब हैला बा आपणकर अभिषेकटी रुकी गला बा बंद हो गला। यही है कि बताती है कि पुन कहउचंती कि राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भी रहना पड़ेगा। लक्ष्मण रागी जाइचंती अब रागी जाइकी सेठी प्रवेश करचंती जोटी राम सीता कथावार्ता हेउचंती एवं रागी जाई कहउचंती कि संसार समस्त युवती को मारी देवी बा समाप्त कर देवी, कारण गोटे युवती बा से कैकेयी को पई ए सब हो गला बा अभिषेक बंद हो गला एवं 14 वर्ष पई वनवास जीवाकू पड़िबो बोली लक्ष्मण कहउचंती। सीता तथा लक्ष्मण दोनों भी राम से वन चलने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। सीता और लक्ष्मण यही दुई जन जाक रामଙ୍କ सहित वन जीवे बोली वनवास जीवे बोली अनुमति प्राप्त करिदेले बा राम भी राजी होइछन, समस्त भी राजी होइछन कि सीता और लक्ष्मण रामଙ୍କ सहित मध्य वनवास जीवे। एपरि भावरे प्रथम अंकर समाप्त होइछि। वर्तमान द्वितीय अंकर कथावस्तु को जानिबा। राम के वन चले जाने के कारण राजा दशरथ अत्यंत विकल हो जाते हैं। राम वन को चली जीवे
यह जानिकी बा यह सुनिकी राजा दशरथ अत्यंत विकल हो गए। सभी प्राणियों को लगता है कि उनके बिना अयोध्या शून्य हो गई। समस्त प्राणी मानू के एपरि लगुच कि राम को बिना अयोध्या सुना हो बा खाली खाली लगिवो। कौशल्या और सुमित्रा महाराज को धैर्य बंधाती है। कौशल्या और सुमित्रा दशरथंकर रानी माने कौशल्या और सुमित्रा आसिकी महाराजा दशरथ को धैर्य रखा कहते बा बुझाउछंती। सुमंत्र इन तीनों को रथ में बैठाकर वन में छोड़ने जाते हैं। सुमंत्र कौन कले ना सही तीन जन किए राम सीता लक्ष्मण ये तीन जन को रथरे बसैकी वन को छाड़वा को गले। अब भी राजा दशरथ को आशा है कि राम वापस अयोध्या लौट आएंगे। जेतेबेले सुमंत्र राम सीता लक्ष्मण को रथरे बसैकी वन को नहीं सारे सेतेबेले भी राजा दशरथंकर आशा अच्छी कि राम निश्चित भाव में फेरी आसिबे। किंतु जब सुमंत्र खाली रथ को लेकर आती है तो दशरथ का हृदय टूट जाता है। किंतु दशरथंकर कौन आशा थिला कि राम फेरी आसबे निहाती। किंतु जेतेबेले सुमंत्र खाली रथ को लेकिन फेरी आसिले राम सीता लक्ष्मण को साथी न नहीं फेरी तो यह देखिकी दशरथंकर हृदय भांगी गला। उनके ओर सुमंत्र के मध्य होने वाली वार्तालाप से अत्यंत करुण भलकाती है। तापर कही ना राजा दशरथ आ सुमंत्र मध्य जो वार्तालाप होइचा कथबार्ता होइची से करुण रस देखा मिली। वे राम लक्ष्मण और सीता के समाचार पूछते हैं बार बार। बार बार पूछते हैं, संज्ञाहीन हो जाते हैं। तापर कही ना दशरथ सुमंत्र को राम लक्ष्मण सीता विषय रे बारंबार पचारुचंती एवं संज्ञाहीन हो जाउचंती। अंत में उन्हें लगता है मानो उन्हें ले जाने हेतु उनके पितर आ गए हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तापर कौन है ना दशरथ को लगुच कि तांकु नेबा पई तांकर पितर माने तांकर पितृपुरुष माने बा पूर्वज माने आसीगले आ सेही समय रे दशरथंकर मृत्यु हो जाइछि। एहीपरि भाव रे द्वितीय अंकर समाप्ति घटिछि। यहाँ पर कौन तृतीय अंक वर्तमान तृतीय अंकर कथावस्तु को जानिबा। भरत ननिहाल से लौटते हैं। भरत ननिहाल माने मामू घररू फेरी छंती। भरत मामू घर फेरी छंती। अयोध्या के बाहर प्रतिमा गृह में मृत महाराज दशरथ की प्रतिमा स्थापित की जाती है। आ अयोध्यार बाहर प्रतिमा गृह रे मृत दशरथंकर प्रतिमा जो पत्थरर प्रतिमा को स्थापित करा जाइछि। यहाँ इक्ष्वाकु वंश के अन्य राजाओं की मूर्तिमा भी है। से ही प्रतिमा गृह रे प्रतिमा इक्ष्वाकु वंशर अन्य राजा माने अर्थात दशरथंकर पूर्व रे अजंकर पिता रघु रघुंकर पिता दिलीप ए दिलीप रघु अज एमानकर मध्य प्रतिमा रही थिला एवं दशरथ जेतु मरीगले और दशरथंकर भी प्रतिमा रहिला तो मूर्ति गुड़ा थिला। भरत जब यहाँ आते हैं भरत जेतेबेले अयोध्या को आसीगले तो उन्हें अयोध्या के बाहर कुछ समय रुक कर ही शुभ मुहूर्त में अंदर आने को कहा गया है। जेतेबेले भरत मामू घर आसीचंती सेतेबेले तो अयोध्या बाहर पहुँची सेतेबेले भरत को कहुई कि भरत जेतेबेले आसिकी बाहर पहुँची आइचंती अयोध्या पाखरे पहुँची आइचंती सेतेबेले तांकू
तांको अयोध्यार बाहर किछि समय रहिबाकू कुहाଯାଇଛି और कहछन शुभ मुहूर्त हेले तमे अयोध्या भितर प्रवेश करिवो। वे इस प्रतिमा गृह को कोई मंदिर समझकर देव दर्शनार्थम अंदर जाते हैं और पुजारी से उन मूर्तियों के बारे में पूछते हैं। तापर कौन होइछि तबे भरत प्रवेश करिसंती तापर से प्रतिमा गृह मध्य प्रवेश करिसंती। प्रतिमा गृह को गोटे मंदिर भाबिकी सेठी देवतांकर दर्शन करने उद्देश्य रे से भितर को जाइचंती एवं सेठी जो पुजारी थिले तांकु से मूर्ति विषय रे पचारिचंती। ए सब मूर्ति विषय रे पचारचंती कि भरत उनको दिलीप, रघु और अज का मूर्तियों का परिचय दिया जाता है। सेठी कौन कराई ना से भरत को दिलीप, रघु, अज यही समस्त मूर्ति दिखाई कि यही 3 जन राजा परिचय दिया जाइए। उसने उनसे यह भी कहा जाता है कि यह इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की स्मारक गृह है। आउ कहुई कौन ये गृहटा हूँ इक्ष्वाकु वंशर राजा मानकर स्मारक गृह अटे। दशरथ की प्रतिमा को देख कर वे बेहोश हो जाती है। आ जिते बेले से दिलीप, रघु, अज समस्त प्रतिमा देखिबा परे दशरथंकर प्रतिमा से गृह मध्य देखिचंती सेतेबेले से बेहोश हो गले, दुखरे बेहोश हो गले। स्वस्थ होने पर देवकुलिक उन्हें पूरी बात बताती है। स्वस्थ जिते बेले भरत बेहोश हो गले, जिते बेहोश से उठी बा ठीक हो जाते देवकुलिक भरत को सबू कथा कहीदेले कि किपरि दशरथंकर मृत्यु है, कहीं ना रामचंद्र वन को गले बोली दशरथंकर मृत्यु है, ये सब विषय कैकेयी सब होती सबू खोलिक कहीदेले। उसी बीच रानियाँ भी वहाँ आती है। यही समय तो देवकुलिक भरत को सब कथा कहते से समय राणी माने भी सेठी आसी पहुँचते। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा समस्ते सेठी पहुँच जाती। भरत कैकेयी को बुरा भला कहती है। भरत कौन कले ना कैकेयी को माता कैकेयी को बहुत कथा सुनाई देले एवं सुमंत्र को साथी रे नेकी वन को बाहर पड़े और सुमंत्र को साथ लेकर राम को वन से लौटाने हेतु प्रस्थान करते हैं। तापरे से भरत कौन करे ना कैकेयी को बहुत कथा कहले सुनाई देले। तापरे से सुमंत्र को साथी रे नेकी राम को बनरू फेरई आनिया पई चली गले। एहीपर भाव में तृतीय अंकर समाप्त होइछि। एहा परे चतुर्थ अंक बर्तमान चतुर्थ अंकर कथावस्तु को जानिबा। दंडकारण्य में भरत पहुँचते हैं और राम, लक्ष्मण व सीता तीनों का अभिवादन करते हैं। दंडकारण्य रे भरत जाइए पहुँची जाइछंती एवं राम, लक्ष्मण, सीता माता को से अभिवादन जनइछंती। किए भरत कैकेयी की निंदा करते हुए राम से आग्रह करते हैं कि वे अयोध्या चले और राज्य ग्रहण करे। भरत कौन कले ना सेठी राम, लक्ष्मण आउ सीतांकर अभिवादन कर सारिबा परे से कैकेयींकर निंदा करिसंती एवं से राम को आग्रह करिसंती कि से अयोध्या को फेरी चलंतु और राज्य शासन ग्रहण करंतु। राम कहते हैं कि मैं पिताजी के कहे हुए वचनों को पूरा करके उन्हें सत्य प्रतिज्ञा बनाऊंगा। राम कौन कहते भरत को कि पिताजी से वचन को मु पूरा करी, सत्य प्रतिज्ञा तांकु बनाएगी। जब भरत भी वन में राम के साथ रहने के लिए निश्चय प्रकट करते हैं तो राम उनको शपथ देकर अयोध्या लौटा देती है। जिते बेले भरत कौन कले ना से वन में राम सहित रहिबे बोलिकी कहउचंती तो राम तांकु शपथ देगी राण देकी अयोध्या को फेरई देइछंती।
भरत 2 शर्त के साथ वापस लौटती है। भरत कहते कि जदि मु अयोध्या फेरमी ताहले मोर 2टी शर्त रहिबो, ताहले मु फेरीजिबी। तो 2टी शर्त कौन ना, प्रथम शर्त होची कि 14 वर्ष के अवधि के समाप्ति होने के बाद राम अयोध्या के राज्य को पुनः ग्रहण करेंगे। प्रथम शर्त थिला कि 14 वर्षर अवधि जितेबाला समाप्त हो सेतेबेले रामचंद्र अयोध्या को आसबे आ पुणी थे राज्य शासन को ग्रहण करेंगे। आ द्वितीय शर्त थिला भरतंकर कौन ना, तब तक के लिए और द्वितीय शपथ थिला कौन, तब तक के लिए वे राम की द्वितीय शपथ कौन थिला ना, तब तक के लिए वे राम की चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या जाएंगे और वह सिंहासन पर रखकर प्रजा पालन करेंगे। द्वितीय शर्त थिला कि से एठू रामचंद्रंकर चरण पादुका बा कठोर को लेकिन अयोध्या रे सिंहासन रखिकी से प्रजा पालन करेंगे। जेतेबेले रामचंद्र भरत को कहले कि तुम्हें फेरी जाओ अयोध्या को, तो सेतेबेले भरत कहले कि 2टी शर्त में फेरबी। प्रथम शर्त हूँ जितेबाला आपणकर 14 वर्षर वनवास समाप्त हो आपण अयोध्या को फेरिकी राजसिंहासन को ग्रहण करेंगे। आ द्वितीय शपथ हूँ कि वर्तमान मु आपणकर चरण पादुका बा कठोर को लेकिन जीवी एवं सिंहासन रखिकी मो प्रजा पालन करी। यहीपरि भाव में कहीकि से प्रत्यान कर किए भरत। यहीपरि भाव में चतुर्थ अंकर समाप्ति घटी। यापर आसला कौन पंचम अंक। पंचम अंकर कथावस्तु को जानिबा। राम अपने पिता दशरथ का वार्षिक श्राद्ध राम अपने पिता दशरथ का वार्षिक श्राद्ध करने की चिंतातुर है। रामचंद्र निजर पितांकर वार्षिक श्राद्ध करने की चिंतार अछंती। उसी बीच बाहर से किसी अतिथि का ध्वनि आती है। सही समय रे कौन है ना, बाहर जड़े अतिथिंकर ध्वनि शुभागला बा कथा कहबार शुणागला। बाहा सन्यासी के कपट वेश में रावण उपस्थित था। सेठी कौन थिला ना, सन्यासी रूप में रावण उपस्थित थिला, जो अपने भाई खर और दूषण की मृत्यु का बदला लेने राम के पास आया था। जेतेबेले रामचंद्र निजर पिता दशरथंकर वार्षिक श्राद्ध करने की चिंतार थिले, सही समय बाहर जेन अतिथिंकर ध्वनि शुभागला एवं सही अतिथिटी किए थिले ना, सन्यासी वेश धारण करके आसीथिले कपट रूप में रावण। कहीं से निजर भाई खर आउ दूषण मृत्युर बदला नापी से आसीथिले। राम इस परिव्राजक व सन्यासी का सम्मान करती है। रामचंद्र कौन कले, से ही कपटर आसीथिबा से रावण रूपक परिव्राजक व सन्यासी सम्मान जनाइले। बातों ही बातों में रावण बताती है कि राम को सुवर्ण मृग से पिंडदान करना चाहिए। जेतेबेले से ही परिव्राजक रूप में रावण जो सन्यासी रूप में रावण आसी पहुँची, रामचंद्र तंकर सम्मान जनाइछन्ति एवं रामचंद्र एवं सही रावण रूपी बा सन्यास वेशधारिणी वेशधार करथिबा से रावण सहित कथबार्ता करने समय सही रावणटी कहूँ बा सन्यासटी कहूँ कौन, सुवर्ण मृग द्वारा पिंडदान करो। अचानक वहीं एक ऐसा हिरण दिखता है। सही समय अचानक कौन है ना, से सुवर्ण हरिण देखागला, जिसे लाने राम चले गए और जहाँ को आने राम चली गले। लक्ष्मण उस समय अनुपस्थित थे। जेतेबेले रामचंद्र से सुवर्ण हरिण को आने चलीगले, से समय लक्ष्मण अनुपस्थित थिले। रावण अकेली सीता का अपहरण कर लेती है।
ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଦେଖିଲେ कि सीता एकाठे अछंती से सीतांकर अपहरण करनेले। सीता की करुण पुकार सुनकर गिद्धराज जटायु वहाँ उपस्थित हो जाती है। जेतेबेले सीतांकर करुण ध्वनि बा पुकार शुणिले सेतेबेले गिद्धराज जटायु सेठिरे उपस्थित होले। एहिपरि भावरे पंचम अंकर परिसमाप्ति घटिछि। वर्तमान षष्ठ अंकर कथावस्तु को जानिबा। रावण और जटायु के मध्य भयंकर युद्ध होता है। रावण और जटायु मध्य भयंकर युद्ध होइछि। अंत में जटायु को समाप्त कर रावण सीता को लंका ले जाने से सफल हो जाता है। शेषर कौन है जितेबाला रावण और जटायु भयंकर युद्ध है। शेषर जटायु को मारिकी रावण सीता को लंका को नेबारे सफल हो गले। जनस्थान के 2 तपस्वी उसकी सूचना राम को देती है। जनस्थान रो 2 जन तपस्वी यही सूचना कि रावण सीता को अपहरण कर नहीं जाइछन्ति बोली यही सूचनाटी राम को लेकिन देले। राम से मिलने सुमंत्र वहाँ आती है। राम को सहित देखा करने सुमंत्र अयोध्या आसी, किंतु उन्हें वहाँ न पाकर भरत को सीता हरण के विषय में बताती है और कहती है कि वे आजकल किष्किंधा में सुग्रीव के समीप है। जेतेबेले राम को देखा करने अयोध्या सुमंत्र से आसी पहुँचती, किंतु सुमंत्र राम सीता लक्ष्मण से पाई नाहंती। आउ से सेठिकार जहाँ भी थिला इनफॉरमेशन ताको पाई से अयोध्या को फेरी आइचंती के सुमंत्र एवं भरत को जाइए कहते कि सीतांकर अपहरण हो जाइए एवं आज वर्तमान राम एवं लक्ष्मण सीतांकर अपहरण हो जाइए एवं राम लक्ष्मण किष्किंधारे सुग्रीव सहित अछंती पाखरे अछंती बोली सुमंत्र भरत को जाइए कहते। भरत जब कैकेयी को क्रोध होकर यह समाचार देखिए तापर भरत कौन कले ना रागी गले जितेबाला ये कथा शुणिले कि सेपटे सीतांकर अपहरण हो जाइए तो यह शुणिकी भरत आहरी रागी गले एवं से जाइए पुणी कैकेयी को क्रोधर सहित यही समाचारटी देले। तो कैकेयी राजा दशरथ को अंध मुनि पुत्र को मारने से दी गई श्राप के बारे में परिचित कराती है। जेतेबेले भरत शुणिले कि सीता अपहरण हो जाइछन्ति भरत आहरी क्रोधित हो जाइछन्ति आ से माता कैकेयी को बहुत कथा रागरे कहउछन्ति। तो सही समय कैकेयी कहउछन्ति कि राजा दशरथंकर मृत्यु मध्य तेइथिला कारण एकदा राजा दशरथ मुर्गिया पाइकी बनरे प्रवेश करथिले एवं सेठारे तमसा नदी कूଳରେ से हरिण भाविकी श्रवण कुमार को मारी देइथिले। सप्तभेदी बाण प्रयोग करिकी से श्रवण कुमार को मारी देइथिले एवं जहाँ फल कि श्रवण कुमार माता पिता अंध माता पिता क्रुद्ध होइकी दशरथ को अभिशाप देइथिले कि तू मध्य पुत्र वियोग में मृत्युवरण करिबु। एहीपरि भावरे कैकेयी कौन कले राजा दशरथंकर अंधमुनि द्वारा दिया अभिशाप विषय में भरत को जणाई देले। इसे सुनकर भरत अपनी जननी कैकेयी को निर्दोष मानती है। जेतेबेले कैकेयी ठारू यही अभिशाप विषय में जानिले तो भरत निजर माता कैकेयी को निर्दोष बोली भाविले कि माता दोष ना ये तो अभिशाप थिला बोली घटीगला। एहीपरि भाव भरत भाविले। और अपनी सेना लेकर लंका के राजा रावण के विरुद्ध अभियान की घोषणा करती है। आउ कौन कले ना भरत निजर सेना को धरिकी लंकार राजा रावणंकर विरुद्ध रे अभियान आरंभ कले। एहीपरि भावरे षष्ठ अंकर कथा वस्तु सरी समाप्त होइछि। वर्तमान सप्तम अंक विषय सप्तम अंकर कथा वस्तु को जानिबा। रावण को मारकर राम आदि जनस्थान पहुँचते हैं। रावण को मारिकी रामचंद्र जनस्थान में जाके पहुँचती। यहाँ
राम और सीता इस स्थान की अपनी पूर्व की अनुभूतियों को कहती है। और ସେଇଠି କ'ଣ राम सीता सही स्थान रे निज पूर्व अनुभूति विषय कहते। उसी बीच वहाँ भरत अपने समुदाय के साथ आ जाते हैं। सही समय सही स्थान को भरत निज समुदाय सहित आसी पहुँची गले और राम को अयोध्या का राज्य संभालने दिया जाता है। आउ भरत पहुँच गले और राम को अयोध्यार राज्यभार संभालिया कही देते। कैकेयी भी इस अवसर पर अत्यंत प्रसन्न है। कैकेयी मध्य यही अवसर में अत्यंत प्रसन्न थिले। जो ग्रह कामना करती है कि ऐसा ही अभिषेक अयोध्या में भी संपन्न हो। कैकेयी कौन आग्रह करुचंती कि रामंकर अभिषेक अयोध्या रे हेउ। राम इसकी अनुमति प्रदान करती है। रामचंद्र मध्य अनुमति प्रदान कर देले कि हाँ अभिषेक हेउ बोली। विभीषण सुग्रीव हनुमान आदि भी राम को बधाई देती है। विभीषण सुग्रीव हनुमान ये समस्ते राम को बधाई देइचंती, अभिनंदन जणाइचंती। अंत में ये सभी लोग पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या प्रस्थान करते हैं। तापरे ये समस्ते सेठी थिबा समस्ते पुष्पक विमान रे बसिकी अयोध्या को कौन से ही जनस्थान पुष्पक विमान बसिकी अयोध्या को प्रस्थान कले। इस प्रकार इस आनंदपूर्ण समारोह के बीच में नाटक की समाप्ति होती है। यहीपरि भाव रे आनंदपूर्ण भाव रे सुखांत भाव रे यही नाटकटीर अंत बा समाप्ति होइछि। वर्तमान यही प्रतिमा नाटक आमर संक्षिप्त कथावस्तु समाप्ति होइछि। प्रथम अंक सप्तम पर्यंत कथावस्तु जानिले बर्तमान पात्र परिचय विषय जानिबा। प्रतिमा नाटकमर पात्र परिचय। प्रतिमा नाटक में जो रामायण की कथा वस्तु से संबंध रखता है। प्रतिमा नाटक भाषाओं द्वारा विरचित प्रतिमा नाटक कहार आधारित ना रामायण आधारित अटे। कथा वस्तु सहित संबंध रखुचे रामायण आधारित अटे। यही प्रतिमा नाटक में 27 जन पात्र, टोटाल केतेटा पात्र 27 जन पात्र अछंती। आउ पुरुष पात्र हेउछंती 16 जन और स्त्री पात्र हेउछंती 11 जन। टोटाल हेउची 27 जन पात्र। पुरुष पात्र 16 जन और स्त्री पात्र हेउछंती 11 जन। प्रथमे पुरुष पात्र को जानिबा। सूत्रधार नाटक का स्थापक, नाटकर स्थापक किए सूत्रधर राजा अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ। अयोध्या नरेश किए थे महाराजा दशरथ, से राजा थे। तापरे राम कौन ना राजा दशरथ के बड़े पुत्र बा नायक। यही प्रतिमा नाटकमर नायक राम आउ दशरथंकर बड़ पुत्र थे कि राम। तब लक्ष्मण राम के भाई सुमित्रा के पुत्र। ए लक्ष्मण थे कौन सुमित्रांकर पुत्र थे आ रामंकर भाई थे। भरत कौन रामंकर भाई कैकेयी के पुत्र। ए भरत कैकेयींकर पुत्र थे आ रामंकर भाई थे। शत्रुघ्न राम के सबसे छोटी भाई। शत्रुघ्न थे रामंकर सबुठारु छोट भाई। सुमंत्र राजा दशरथ की मंत्री। ये सुमंत्र किए थे राजा दशरथंकर मंत्री थे। सूत भरत का सारथी। सूत किए थे ना भरतंकर सारथी थे। तापर रावण लंका का राजा और नाटक का प्रतिनायक। यही प्रतिमा नाटकमर प्रतिनायक थिले किए रावण आउ लंकार राजा थिले रावण। यही प्रतिमा नाटकमर नायक हेउछंती
नायक हेउछन्ति राम आउ प्रतिनायक हेउछन्ति किए रावण। तापरे वृद्ध तापस द्वय के रावण व जटायु के युद्ध को देखने वाला वृद्ध तापस दुई जन किए थे जटायु और रामचंद्र रावण और जटायु मध्य युद्ध को देखा वाला किए थे वृद्ध तापस दुई जन। देवकुलिक ये किए थे प्रतिमा गृह का पुजारी प्रतिमा गृह मंदिर पुजारी थे किए देवकुलिक। तापर तापस थे दंडकारण्य के तपस्वी दंडकारण्य तपस्वी थे तापस आ नंदीलोक तपस्वी की परिजन तपस्वी परिजन थे कि नंदीलोक। भट्ट भट्ट थे राजपुरुष थे कि भट्ट। सुधाकार सुधाकार थे प्रतिमा गृह में सफेद करने वाला। कांचुकिय कांचुकिय होते कि अंतपुर बा रानीवास का वृद्ध सेवक अंतपुर सेवक बा वृद्ध सेवक थे कि कांचुकिय। वर्तमान स्त्री पात्र विषय जन। नटी नटी होउछन्ति सूत्रधारर स्त्री सूत्रधारकर स्त्री होउछन्ति नटी। कौशल्या कौशल्या होउछन्ति राम की जननी दशरथ की पहली पत्नी दशरथंकर प्रथम पत्नी थे कौशल्या और रामंकर माता थे कि कौशल्या। कैकेयी भरत की जननी दशरथ के दूसरी रानी दशरथंकर सेकेंड रानी थे कैकेयी आउ कैकेयी भरतंकर माता थे। सुमित्रा सुमित्रा कौन थे लक्ष्मण व शत्रुघ्न के जननी दशरथ की तीसरी रानी। ये सुमित्रा दशरथंकर तृतीय रानी थे एवं लक्ष्मण और शत्रुघ्न माता थे कि सुमित्रा। सीता राम की पत्नी बा नायिका यही प्रतिमा नाटकम नायिका हेउछन्ति सीता और सीता रामंकर पत्नी थे। अवदातिका अवदातिका थे कि सीता की सखी सीतांकर सखी थे अवदातिका। सीतांकर सखी किए थे अवदातिका किंतु किंतु भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम भवभूति द्वारा विरचित उत्तर रामचरितम नाटक सीतांकर सखी थे कि बासंती वनदेवी बासंती किंतु भाषंक द्वारा विरचित प्रतिमा नाटक भाषंक द्वारा विरचित प्रतिमा नाटक सीतांकर सखी थे कि अवदातिका आउ नेक्स्ट चेटी चेटी के सीता की सेविका सीतांकर सेविका थे चेटी आ प्रतिहारी थे द्वारपालिका। और विजया विजया थे कैकेयी के रानीवास की द्वारपालिका। विजया के थे ना कैकेयी रानीवासर द्वारपालिका थे विजया। नंदिनिका कैकेयी की सेविका नंदिनिका के थे कैकेयी सेविका थे नंदिनिका। ताप्सी ताप्सी थे दंडकारण्य की तपस्विनी दंडकारण्य तपस्विनी थे ताप्सी। एहीपरि भावरे आजिर क्लास रे आमे प्रतिमा नाटकम नामकरण किपरि हेछि से विषय जानिले एवं प्रतिमा नाटक जो 7टी अंक रही प्रथम अंक रु सप्तम अंक पर्यंत तार संक्षिप्त कथावस्तु को जानिले एवं यही प्रतिमा नाटकम पात्र परिचय विषय आमे
ଜାଣିଲେ। जदि ये क्लासटी आपण समस्त भल लगी थाए ताल निश्चित भाव सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। नमो नमः।